बच्चों, आज हम आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बताएंगे, जो क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी से ली गई है। बुक का नाम स्पर्श है, भाग 2। तो आइए हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपको बताते हैं। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत भाषा, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास में ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत की अतीत का स्वर चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। मैथिली शरण गुप्त का जीवन बहुत ही सीधा साधा था। इनका जन्म 1886 बोले तो इंग्लिश में 1886 और 1964 में इनका देहांत हो गया। तो गुप्त जी बहुत ही अच्छे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए थे। इन्होंने संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इन्होंने राम भक्ति कवि थे। राम का कीर्तिगान इन्होंने किया। चिर संचित अभिलाषा रही। गुप्त जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास में ऐसे अंशों से ली गई है कि भारत के अतीत का स्वर चित्र पाठक सामने उपस्थित करते हैं। अच्छा, गुप्त जी ने की कुछ ही कृतियाँ थीं जिसमें कि साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। तो इनके पिताजी भी रामचरण दास जी भी कवि थे। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। तो बच्चों, ये अक्सर ही 10th क्लास की या 9th क्लास में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आप ये जीवन परिचय लिख सकते हैं और जो भी डाउट हो आप पूछिए, हम और भी आपको बताएंगे क्लास 9th और 10th की बुक से। तो इसीलिए आप ये जीवन परिचय ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि अक्सर ये ज़रूर आता है जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त इम्पॉर्टेंट लेसन में आते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।